नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी में। आज हम कामका एकादशी व्रत कथा कामका एकादशी के महत्व के बारे में बात करेंगे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवस्नी एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना था। अब आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है और इसकी क्या विधि है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं सावन मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक बार इस एकादशी पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी को सुनाया था। नारद जी ने कहा था, हे पितामह, आज मेरी सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान से सुना दीजिए। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा था, हे नारद जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्ताव दिया है, आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे सुने। सावन मास के एकादशी का नाम कामका एकादशी होता है। एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही 5वें यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वह पुण्य कामका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। संसार में भगवान की पूजा का सबसे ज़्यादा फल अतः भक्ति पूर्वक पूजा न हो सके तो सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी का उपवास करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फल मिलता है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ दान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्त के लिए कामका एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उसे अधिक फल कामका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, इस संसार सागर में रहते हुए भी औरों से अलग होते हैं। नारद जी, भगवान को अति प्रिय तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कामका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में त्रिगुप्त भी असमर्थ होते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। कामका एकादशी की व्रत के अनुसार एक गांव में वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारण वश एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई। उसके हाथों उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई।
अपने हाथों द्वारा गलती से मारे गए उस ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर हत्या का दोष है, पहले पश्चाताप करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तभी हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का पूजन एवं व्रत कर ब्राह्मणों को पूजन करा के उनका आशीर्वाद प्राप्त करके इस पाप से मुक्त मिल जाएगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात्र में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कामका एकादशी के इस महात्म को सुनने और पढ़ने से ही मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यह हमारी व्रत कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।